हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भाषा। तो भाषा हम हिंदी व्याकरण में पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप देखिए भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए पहला तो ये क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं, और दूसरा भाषा के कितने प्रकार हैं। ये दो टॉपिक आपको अधिकतर एग्जाम में मिल सकते हैं, जैसे कि कोई भी कंपटीशन है, देवनारायण का भी है, नवोदय का भी है। ये आपको कई टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं भी कंपटीशन में आपको ये सब मिलेंगे। ये दो टॉपिक अधिकतर ये दो टॉपिक ही मिलते हैं। तो ये भाषा के हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, आपको बताएंगे कि ये कैसे होते हैं। अब देखिए भाषा, भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह रूप है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों को लिखकर, बोलकर या संकेतों के द्वारा हम दूसरे लोगों को क्या करते हैं, समझाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, भाषा वह रूप है जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को बोलकर, लिखकर वह संकेतों के द्वारा अपनी बात को समझाते व व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। या आप चाहो तो अपनी नोटबुक में ये सब चीजें उतार भी सकते हैं। बता रहा हूँ कि वो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो भाषा के रूप होते हैं 3। मैं बता यहाँ पे लिख देता हूँ, भाषा के रूप कितने होते हैं, 3। ये अधिकतर ये एग्जाम में आता है, ये भाषा के रूप अधिकतर एग्जाम में। जैसे आप कंपटीशन कहीं पर भी जाओगे तो ये भाषा के रूप ज्यादातर पूछते हैं। तो कितने रूप होते हैं, 3। पहला रूप देखिए, पहला रूप होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। अब ये 3 तो हो गए भाषा के रूप। मौखिक भाषा को क्या कहते हैं, जो मुख से बोलने वाली भाषा को, जो हम मुंह से बोल करके दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, जिस व्यक्ति को हम लिख करके समझाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको बोलना भी नहीं आता और लिखना भी नहीं आता और सुनना भी नहीं आता, तो आप उसे कैसे समझाओगे, संकेतों के द्वारा आप उसे समझा सकते हैं। और जिस व्यक्ति को अगर बोलना नहीं आता और संकेत भी नहीं समझ सकता तो उसे लिख करके समझा सकते हैं। और जिस व्यक्ति को आप लिखना भी नहीं आता, संकेतों से समझना भी नहीं आता, उसे आप मुख से बोल करके समझा सकते हैं। तो ये आपके 3 रूप थे। या मैं आपको अच्छे से इनकी परिभाषा लिखा करके समझाता हूँ।
भाषा के उन रूपों की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। आप देखिए पहला क्या था, बंद गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होती है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वह भाषा जिसे हम मुख से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात व्यक्त करते हैं। उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। ये तो आपका हो गया मौखिक वाला। जैसे कि वह भाषा जिसे हम मुख से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात व्यक्त करते हैं। जैसे राम ने श्याम को कहा यहाँ आओ। तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। यहाँ पर राम श्याम को बोलकर ही तो बुला रहा है कि यहाँ आओ, तो ये क्या हो गई? मौखिक भाषा। अब दूसरा आता है, अब देखिए लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये क्या हो गया? लिखित भाषा। आप एक बार इनको समझ लोगे ना अच्छे से, तो आपको इनमें से किसी में भी दिक्कत नहीं आने वाली। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम तीसरा टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। क्या? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे हम संकेतों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यह हमारा हो गया भाषा वाला टॉपिक। अब हम आपको लिपि पढ़ाएंगे। हाँ, तो हमने भाषा पढ़ ली। अब हम पढ़ाते हैं लिपि। लिपि क्या होती है?
लिपि की यहाँ पर हमने परिभाषा लिखी है। इससे पहले लिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में से होता है लिपि। अब हम देखते हैं कि लिपि की परिभाषा देखते हैं। सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग विधि या ढंग को निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि आप जाते हो कहीं पर भी, आप उर्दू नहीं बोलनी आती किसी को, तो उर्दू के लिए अलग लिपि चाहिए, और ऐसे ही हिंदी भाषा के लिए अलग लिपि चाहिए, और इंग्लिश भाषा के लिए अलग लिपि चाहिए। अब उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब भाषा, यहाँ पर हमने भाषा लिखी है और यहाँ पर इनकी लिपि हो गई। अब भाषा हिंदी है, अब इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी की। अब उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, गुजराती की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन। तो यही हो गया ना कि अलग अलग भाषा की विधि को या ढंग को बोलने के लिए अलग अलग लिपि की जरूरत पड़ती है। तो यह आपका लिपि खत्म हुआ। तो हम आएंगे अगला कुछ नया टॉपिक लेकर के आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू।